हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अरुवन कांडू, जो कि ऊटी में स्थित है। बहुत ही शानदार जगह है, आपको घूमने के लिए भी बहुत अच्छा प्लेस है। यहाँ से नई भर्ती 2024 और 25 के लिए निकाली गई है। नोटिफिकेशन जिसका जारी हो गया है। इसमें आपकी किसी भी तरीके की एग्ज़ाम नहीं है और किसी भी तरीके का फीस नहीं लगने वाला है। सीधी भर्ती है। डायरेक्ट आपको एक फॉर्म को भरकर सेंड करना है। वो फॉर्म कहाँ से डाउनलोड होगा और पीडीएफ कहाँ मिलेगी और आप इस फॉर्म को किस तरीके से भरेंगे तो आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा, वो सभी जानकारी मैं आगे आपको नोटिफिकेशन में देता हूँ। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सभी जानकारी दूंगा मैं आपको। अंतिम तिथि रखी गई है 2 जनवरी 2025। तो फ्रेंड्स, इससे पहले आपको इस फॉर्म को भरकर सेंड करना है। मैं अब बता देता हूँ कि आपको इस फॉर्म को किस तरीके से भरना है और क्या क्या इसमें डिटेल्स दी गई है, किसके लिए भर्ती निकाली गई है। अच्छा भाई, एक चीज़ अगर मैं आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्या है, अरुवन कांडू क्या करती है। तो अरुवन कांडू म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड वाले जो 60 DPSU में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को बांटा गया है, उनके अंतर्गत आती है। यहाँ से CPW और DVW दोनों की भर्तियाँ निकाली जाती है। तो अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर, जहाँ आर्मी के लिए वेपन्स बनाए जाते हैं। अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर, जहाँ पर इससे जुड़ी सभी जानकारियाँ दूंगा मैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंतर्गत 60 DPSU में से एक DPSU है। ये कोलराइट फैक्ट्री अर्बन कांडी, जो कि नीलगिरी में स्थित है। यहाँ से 643202 इसका पिन कोड दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर CPW की भर्ती निकाली गई है। 1 से 4 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उसके बाद इसे एक्सटेंड किया जाएगा, धीरे धीरे कर कर बढ़ाया जाता है। AOCP की भर्ती है, जो अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट वाले होते हैं उनके लिए। इनका टर्नओवर बेस पे जो सैलरी रहने वाली है, बेसिक पे रहने वाला 19,900 प्लस DA। तो इस पर आपकी सैलरी बनती है अप्रोक्स 34,000। और मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट और NCVT ITI वाले सभी अप्लाई कर सकते हैं। स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत है। उसके बाद जनरल से 58, OBC से 38, SC से 21, ST से 10, EWS से 14 और एक सर्विसमैन की 14 पद निकाले गए हैं। एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो 18 से 35 साल वाले इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन 5 ईयर का ST SC को, 3 ईयर का OBC को मिलने वाला है। फिर आ जाता हूँ नीचे की ओर, तो ये एज रिलैक्सेशन दिया गया है और एक सर्विसमैन को भी 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर ITI की बात करें तो ITI अगर आपकी 10th प्लस ITI है या फिर 10th प्लस अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो आप इस रिक्रूटमेंट को भर पाएंगे, मगर AOCP ट्रेड से ही होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। जॉब स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो टेक्निकल वर्क होने वाला है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होने वाली है। मोड ऑफ सिलेक्शन मेरिट लिस्ट आती है यहाँ पर, परसेंटेज के हिसाब से आपके ITI के परसेंटेज के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट आती है। उसका 80% मार्क्स होते हैं और प्रैक्टिकल टेस्ट होता है उसके 20% मार्क्स होते हैं। वैसे तो जो फॉर्म भरता है उसका बहुत ईजिली सिलेक्शन हो जाता है। 60%, 55% तक लिस्ट आई हुई है। आराम से सिलेक्शन होता है, बहुत इजीली सिलेक्शन होता है, क्योंकि बच्चे बहुत कम होते हैं AOCP वाले, इसलिए सिलेक्शन हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति अभी करना चाहता है तो मैं उसको बता दूं कि अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आपको नौकरी लगना है तो आप AOCP से ITI कर ले, बहुत इजीली नौकरी लग जाएगी। किसी भी तरीके के एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो जनरल का क्यों ना हो। फिर आ जाते हैं इसको अप्लाई करना, अप्लाई कैसे करना है। तो एक फॉर्म बताऊंगा, उस फॉर्म यही PDF में है। आपको क्या करना है, उस फॉर्म को भरना है। सभी ब्लॉक लेटर में भरना है। 2 फोटो एक्स्ट्रा पहुंचानी है। आपकी पूरे कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है तो वो, 10th की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट, उसके बाद आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, ये सभी चीज़ें आप पहुंचा दें। ठीक है, 21 दिन के अंदर आपको पहुंचाना रहता है इसे। एडवर्टाइजमेंट आने के बाद, तो एडवर्टाइजमेंट पहले ही आ गई है, इसलिए मैंने आपको बताया कि 2 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। क्लोजिंग डेट से पहले आपको पहुंचाना है इसको। जनरल कंडीशंस दी गई है, आप देख सकते हैं। इसमें सभी हॉलीडेज मिलते हैं आपको। तो नौकरी तो बहुत शानदार होती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस रिक्रूटमेंट को भरना। और फॉर्म बता देता हूँ कौन सा भर के पहुँचाना है। तो ये फॉर्म दिया गया है, इस फॉर्म को भरना है। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसमें आपको नाम, आपके पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद एज आपकी 1/12/2024 तक कितने हो गए, कितने साल, कितने महीने, कितने ईयर, ये डेट ऑफ बर्थ दिया गया है। उसके बाद नेशनलिटी दी गई है, इंडियन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्या है वो,
कास्ट कैटेगरी दी गई है जनरल ओबीसी एसटी एससी ओबीसी। एड्रेस दिया गया है, पिन कोड सहित मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस देना है। ईमेल एड्रेस भी एक ही देना, मोबाइल नंबर भी एक ही देना, ताकि आपको मेल वगैरह आए तो दिक्कत ना हो। आपके 2 मार्क बताने हैं, जो आपको मतलब आपके चेहरे पे हो, हाथ पे हो, मोल हो वगैरह, कुछ भी एक आइडेंटिटी बतानी है आपको आपके शरीर के लिए, ठीक है ना। उसके बाद डिटेल्स एजुकेशंस दी गई है आईटीआई के लिए, 10th की डिटेल दी गई है। फिर एओसीपी ट्रेड आईटीआई के लिए दी गई है। उसके बाद एक्सपीरियंस की डिटेल दी गई है अगर आपने अप्रेंटिसशिप करी हुई हो तो, और आपके डॉक्यूमेंट्स जो आप पहुंचा रहे हो वो सभी डिटेल्स, ठीक है। तो इतना भर के आपको सेंड करना है। सेल्फ अटेस्टेड सभी डॉक्यूमेंट्स को करना है। जैसे आईटीआई लगाई है तो आईटीआई सेल्फ अटेस्टेड, 10th लगाई है 10th अटेस्टेड करके पहुंचाना है। और भैया हायर एजुकेशन बिल्कुल भी ना पहुंचाए। हायर एजुकेशन पहुंचाओगे तो आपका फॉर्म पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आईटीआई मंगा है और अप्रेंटिसशिप मंगा है तो सिर्फ वही लगाए, ग्रेजुएशन की मार्कशीट बिल्कुल भी ना लगाए, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो जानकारी अगर पसंद आई हो और भी रिक्रूटमेंट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को बटन दबा लो। डेली आपको अच्छी अच्छी रिक्रूटमेंट मिलती रहेगी। और अभी मैंने पहले बहुत सारी रिक्रूटमेंट डाली हुई है, अब वो भी देख सकते हैं। और कंटिन्यूस अभी डालने वाला हूँ। अब मेरे पास बहुत सारी रिक्रूटमेंट आ चुकी हैं तो अभी अपलोड्स करने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करोगे सही समय पर आपको जानकारी मिलेगी। और बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलना, ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिल पाए। थैंक यू।